पर्ल वाइन के लिए हम क्या करते हैं। मैं 2 लाइन से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि सर गिरे सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर गिरे सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला खुदा कैसे राजी हो। मतलब आप पर्ल वाइन से चाहते हैं, मोहब्बत नहीं करते। मुझे अभी भी विनोद मिश्रा सर की वो लाइन याद आती है कि मिश्रा सर ने कहा था कि पर्ल वाइन, जय पर्ल वाइन, बहुत सारे नारे आप हम लगाते हैं, लेकिन जरा सा थोड़ा सा पहले आ जाता है तो हम वही लोग हैं जो 2 मिनट में मोहब्बत सब भूल जाते हैं। तो ये कैसा मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है। दोस्तों, मैं आपको डंके की चोट पर यह बात बताना चाहूंगा कि जून 2020 में जब इस सिस्टम में मेरा शुरुआत हुआ है तो एक बात कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी कि सिस्टम कितना लीगल है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब हम लीगल काम करेंगे तो फिर डंके की चोट पर करेंगे। और उसके बाद क्योंकि मैं एक लॉयर भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे कानून पढ़े मैंने। कंपनी एक्ट है 1956 हो, 2013 है वो भी पढ़ा। उसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 पढ़ा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ा। उसके अलावा जो चिट फंड एक्ट है 1982 पढ़ा, मनी सर्कुलेशन, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन पर पढ़ा। ये सारे कानून, और मैं आपको कई सारे लॉज गिना सकता हूं। आई कैन काउंट यू सो मेनी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इन सब के मद्देनजर मैंने पर्ल वाइन को अपनी तरफ से खंगाल के पुरजोर तरीके से परखा, देखा, बारीकियों को समझने की कोशिश की। एक बात मैं आपको बताता हूं, मुझे खुद को समझ में ना कि आज से 4 साल 5 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि क्राउड फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बहुत नया है। आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल 4 साल या 5 साल से क्राउड फंडिंग आप लोग जानने लगे हैं भारत में। अब ये क्राउड फंडिंग का एक ऐसा बेमिसाल सिस्टम डिजाइन किया गया, इसमें एमएलएम की भी खुशबू है, जो व्यक्ति नेटवर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। मतलब एक ऐसा सिस्टम आप इमेजिन कीजिए कि जिसने भी इस सिस्टम को इजाद किया है, क्योंकि देखिए मैंने डॉक्टर डैनियल जॉनसन को नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है वो उनका नाम ले रहे हैं। हम लोग इस सिस्टम को अपने अपलाइन के माध्यम से हमने प्राप्त किया है। मैं तो जिस व्यक्ति ने हमें ये सिस्टम दिया है उस ग्रेट अपलाइन को हमेशा याद रखता हूं, क्योंकि ग्रेट अपलाइन, चाहे जैसा चहल साहब के मुंह से आपने सुना, कितने प्यार, मोहब्बत, सम्मान, श्रेष्ठता के साथ अपने ग्रेट अपलाइन सामने रखते हैं। दोस्तों, आज चहल साहब इस बुलंदी पर हैं तो उनका कि क्या मिला है उनसे और क्या दिला वो देंगे। जिस मोहब्बत के साथ वो अपने ग्रेट अपलाइन का नाम लेते हैं, ये हम सब के लिए, आप सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि क्या मिला है उनसे और क्या दिला वो देंगे। एक अपलाइन क्या कर सकता है कि उंगली पकड़ के सुन लो, रूबी तक दिला देंगे। आज थैंक यू सर। आज चहल साहब जो मेहरा साहब की तारीफ करते करते नहीं थकते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो मैं आपको लीगैलिटी की बात कर रहा था, तो मैंने इस नायाब सिस्टम को जिस व्यक्ति ने बनाया, मैं उसके थॉट प्रोसेस को समझता हूं कि एक व्यक्ति आपको हर तरह के कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए सिस्टम को इस तरीके का बनाया है कि आप कहीं नहीं फंसेंगे। अब बात करेंगे हम लीगैलिटी में। मैंने आपको बताया कि चिट फंड नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, मनी सर्कुलेशन स्कीम है। मैंने इन सब पे बहुत डिटेल एनालिसिस किया है और आपको यूट्यूब चैनल के मैं बताता रहता हूं, और डंके की चोट पर सबको चैलेंज करता हूं कि एक भी आदमी आके मेरे सामने ये कहे कि हाँ ये सिस्टम इलीगल है तो कैसे है। मेरे आगे बड़े से बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं। कारण बस इतना है कि पर्ल वाइन सिस्टम को मैं थोड़ा समझता हूं, ये सिस्टम कैसे बनाया गया है, कितनी बारीक चीजों को ध्यान रखा गया है कि आखिर आरडीए ही क्यों चुना गया। अगर हम बाहर के विदेशों से कुछ फॉरेन एक्सचेंज मंगा रहे हैं तो व्हाई ओनली आरडीए, इसके पीछे भी तर्क है। आखिर बाहर से जब पैसा आता है तो आपको पता हो तो आरबीआई ने 2 बनाया, एक आरडीए और एक एमटीएसएस। तो आखिर मनी ट्रांसफर सर्विस जो है स्कीम, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया पर्ल वाइन ने। अब जिस व्यक्ति ने पर्ल वाइन बनाया होगा उसने बहुत सोच समझ के इसको इंडिया में लॉन्च किया और उसके पहले ही आरडीए अपनाया, जो रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से आपको पैसा मिलता है।
अब आरडीए के भी मैंने 3 टाइप होते हैं, इसलिए आप कल देखोगे कि आप पर कॉल डालते हो तो इतनी स्पीडली आपको एक्सचेंज में पैसा मिल जाता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, और मैं आपको पुरजोर यकीन दिलाना भी चाहूंगा कि जहां तक लीगैलिटी का सवाल है, तो पर्लवाइन सिस्टम को बनाया था उसने कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर ये क्राउड फंडिंग जो खुद भी लिखता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, this is what I have taken from the website and its lines. So when we are talking about crowdfunding, so the role of SEBI and RBI comes into picture. अब SEBI और RBI ने अपने अपने गाइडलाइंस दिए हैं। अब देखिए, जिस बंदे ने क्राउड फंडिंग बनाया था पर्लवाइन इंटरनेशनल को, उसने पहले से ही दिमाग लगाया कि इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग इलीगल है, तो इसमें जाना ही नहीं है। कॉमर्शियल बेस्ड क्राउड फंडिंग इलीगल है, इसमें जाना ही है। ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन नहीं दे सकते क्राउड फंडिंग के माध्यम से, इसमें जाना ही नहीं है। और यही कारण है कि पर्लवाइन की वेबसाइट पे आप पढ़ेंगे, स्पेशली ये लाइन लिखा हुआ है, और यही लाइन आरबीआई के वेबसाइट पे भी आपको दिखाई देगा। तो आखिर क्या कारण है, आप खुद सोचिए क्या रीजन है। वही लाइन वेबसाइट पे भी आना, हूबहू वही लाइन आपको आरबीआई में भी शो करना, ये दिखाता है कि पर्लवाइन जिसने भी बनाया उसने बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के है। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो इस दौड़ में शामिल हैं, हमारे एक ग्रेट लीडर हैं राजेंद्र प्रभाकर सर, उन्होंने मुझे 4 लाइन भेजी थी और मुझे बहुत पसंद आई। मैं हर मंच पे उनके वो 4 लाइन बोलता हूँ कि ये जरूरी तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, तू दौड़ में ये जरूरी तो नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी तो नहीं, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से चलना, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना। पर्लवाइन में आप हिकअप्स के बाद अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। मैं देखता हूँ हजारों लोग कमेंट करते हैं हमारे चैनल पे कि सर प्लीज बताइए रॉयल्टी कब आएगी। ऐसा कभी कभी लगता है कि दे आर टाइम फॉर दैट रॉयल्टी इनकम। अरे रॉयल्टी इनकम आ जाए, चाहे ऑटो पूल आ जाए, कितना यू आर टाइम फॉर दैट। 0.4 डीपी जिसको आया है उन्होंने क्या अचीव कर लिया। मैं तो आपको ऐसे 10-15 वॉलेट उठा सकता हूँ कि उस व्यक्ति पर आप उस पे आपको दया आनी चाहिए। मैंने ऐसे वॉलेट देखे हैं कि बंदा पर्ल है और पर्ल में भी उसको 3 ऑटो पुल आ गए, तब भी सोया हुआ है। अब देखिए 7,000 रुपये आ गए उसको बिना कोई काम किए, और क्या चाहिए। उनको आया तो आपको भी आएगा। और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि 85% तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्पॉट है। और दोस्तों, मैं बिल्कुल शाम का टाइम में आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उनके मुंह से ऑटो पुल तो सुना ही। % डिस्ट्रीब्यूशन मेरे दिल में ऐसा घर कर गया, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनी जो 1994 से रन कर रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैं समझता था। तो एक ऐसा अलहदा किस्म का सिस्टम जो आपको 85% डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको तुरंत दे रहा है, पे आउट, देयर इज नो चेक, नोबडी इज सिटिंग ऑन योर हेड टू डिसाइड व्हाट। कोई नहीं डिसाइड कर रहा आपको कि कितने पैसे आपको मिलने चाहिए। नो, मैनुअली आपका कोई चेक नहीं बना रहा, क्योंकि कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं दे रखा आपको घोड़ों की तरह रेस में भगाया नहीं जा रहा है। प्लीज, वो लोग आपको टारगेट देते हैं, रेस में भगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। तभी तो 2000 में कोई कंपनी खुलती है, 40 करोड़ की कंपनी बन चुकी है आज। उनके एमडीज की बड़ी बड़ी जगुआर और बड़े से बड़े रोल्स रॉयस सब कुछ है उनके एमडी के पास। तो आखिर वो आया कहाँ से? आपके ही मेहनत और पसीने की कमाई है दोस्तों, जिसमें आपको एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया गया। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज सच अ नाइस एंड जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां तक बात रही एक्सेलसियर की दोस्तों, मैं भी उन महान ज्ञानी पुरुषों में हूं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन किया वो एक्सेलसियर में पीछे रह गए, और जिन लोगों ने सिर्फ धुन के धनी, जिद के पक्के, और बिल्कुल जिन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, जो सिस्टम पे लैपटॉप पे टिके रहे, उनको आज एक्सेलसियर के रूप तोहफे के रूप में 3-3, 4-4 ऑटो पुल मिला है। और ये साबित करता है, और पिछली 52 में किया
कि जो हमारा पर्ल वाइन इंटरनेशनल है वो नए लोगों के लिए तो बहुत वरदान है। 2020 बोनंजा 7 फरवरी को जब आया तो कई नए लीडर थे जो आज के बड़े लीडर हैं, और मैं ये बात डंके की चोट पे फिर से कह रहा हूं कि आज के जो छोटे लीडर हैं, छोटे नहीं कह सकते, नए हैं, वो भविष्य के बड़े लीडर होंगे और बड़े बड़े मंच को सुशोभित कर रहे होंगे, क्योंकि पर्ल वाइन इंटरनेशनल की एक खासियत है। और जैसा मेरा ये मानना है कि मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, भगवान करे कि ऐसा कुछ हो कि जो नए लोग सिस्टम में आए उनको बहुत फायदा हो। उसी पे मैंने 2 लाइन लिखी थी कि मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो कि देर से किस्मत खुलने वालों का दुगुना फायदा हो। और यही आपको पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने इस बार भी दिखाया। मैं इस मंच पर जितने भी तमाम लोग हैं, सबसे पहले चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा इतने बड़े बड़े लीडर्स के सामने बोलना ही मेरे लिए एक प्रिविलेज, प्राइड का विषय है। और रघुनाथ सर, आप गाइड जरूर करेंगे कि हमारे विनोद मिश्रा सर मंच पर आ गए हैं, क्योंकि उनके आगे बोलना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं इस मंच का शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लीगैलिटी की आप टेंशन कभी मत लेना। लीगैलिटी में आपको बड़े से बड़ा जो धुरंधर अपने आप को समझ रहा है, मेरी बस इतनी ही ख्वाहिश है। कई लोग आपको कहेंगे, कई लोग आपको बताएंगे कि भाई आप मुझे कुछ राइटिंग में लिख के दो। उसको जरूर दो, राइटिंग में लिख को। आप राइटिंग में लिख के दीजिए कि हाँ तुझे मिलेगा, पर तू क्या मुर्गा बनेगा? मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ। मुझे कोई कहता था तो मैं कह रहा था कि मैं लिख के देता हूँ, आप 10 लोगों की गारंटी लो, पर वो आपके लिए क्या करेगा? तो दोस्तों, सिस्टम, ऐसा सिस्टम आपको मिला जहां पर आप डंके की चोट पर काम कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम ने आपको ऐसा कोई लूप होल छोड़ के नहीं दिया कि कोई आपको चिट फंड में फंसा दे, कोई आपको पोंजी स्कीम में फंसा दे, कोई आपको मनी सर्कुलेशन में फंसा दे, तो कोई आपको कहे कि ये डिपॉजिट्स इलीगल है, भारत में इस तरह का डिपॉजिट आप नहीं ले सकते। कोई आपको इन चीज़ों में नहीं फंसा सकता, क्योंकि पर्ल वाइन ने खुद को एक ऐसे सिस्टम के रूप में डेवलप किया हुआ है जहां पे कोई स्कोप ही नहीं है। बस शर्त इतनी है कि आप पर्ल वाइन को कितना समझ पाते हैं, क्योंकि आप जितना समझेंगे उतने ही डंके की चोट पर आप बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, 2 लाइन कह के अपनी बात मैं समाप्त करूंगा कि अपने हौसलों को ये खबर करते रहो। जो लोग शांति से बैठे हैं, सोए हैं, उन तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए कि अपने हौसलों की खबर करते रहो। जिंदगी मंजिल नहीं, सफर है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थैंक यू सो